जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में जो नहाए खाए है वो हमें कब करना है, साथ ही साथ जो पारण है वो हमें किस दिन करना है, साथ ही साथ बहुत सारे नियम जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वट सावित्री व्रत की, तो साल 2024 में 6 जून को दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत पूरी विधिवत रूप से रखा जाएगा। अगर मैं नहाए खाए की बात करूं तो जो नहाए खाए का दिन है वो 5 तारीख को है, दिन बुधवार को 5 जून को इस दिन नहाए खाए किया जाएगा। जिसके घर की परंपरा के अनुसार जिनके यहाँ नहाए खाए किया जाता है तो वो नहाए खाए जो है वो 5 तारीख को जो है वो करेंगी। इस दिन आप बाल धोएंगी या नाखून काटती हैं या जिस भी तरीके से आपके घर में होता है नहाए खाए उस तरीके से आपको करना है। इस दिन आपको जो भोजन है वो शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, किसी भी तरीके का कोई भी मांस मंद्रा इत्यादि या आप कोई भी तामसिक भोजन जो है वो इस दिन बिल्कुल भी ना लें। साथ ही जिस दिन आप 6 तारीख को व्रत रखेंगी उस दिन आपको जो दातून है वो करना होता है। आपको करी कराई जो व्रत है वो नहीं करनी होती। इस व्रत का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखा जाता है। जो भी नई ब्राइडल है, नई दुल्हन है, मतलब जिनका पहला वट सावित्री का व्रत है, वो अपनी शादी का जोड़ा, शादी का लहंगा जो भी है वो आप धारण करेंगी और पीला सिंदूर जो है वो आपको लगानी है, क्योंकि पीला सिंदूर जो है उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको पीला सिंदूर जो है वो लगाना है। बहुत सारी जो पुरानी मतलब जो पहले से ही रहती चली आ रही है वट सावित्री व्रत, बहुत सारी बहनें तो वो भी पीला सिंदूर ही इस दिन लगाएं तो ज़्यादा विशेष है, क्योंकि शादी के मंडप के नीचे पीला सिंदूर जो है वो लगाने का विधान होता है। तो जब हम कोई भी सुहाग के लिए कोई व्रत करते हैं तो इस दिन पीला सिंदूर जो है वही लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो कोई नहीं, आप लाल जो है वो भी लगा सकती हैं। साथ ही साथ इस दिन आपको अपने 16 श्रृंगार जो हैं वो जरूर धारण करने हैं। कई बार बहुत सारी ज्वेलरी होती है, बहुत सारे जेवर जो हैं वो पहन के हम वट वृक्ष के नीचे पूजा करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कई चीज़ें गुम हो गई तो फिर जो व्रत है वो एक तरफ हो जाएगा और जो चीज़ गुम होने का जो गम है वो सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए आप भीड़ है, साथ ही साथ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा ज्वेलरी, बहुत ज़्यादा जेवर जो है वो पहन के वट वृक्ष के नीचे पूजा करने ना जाएं। आप बस जो मान लीजिए आपका मंगलसूत्र है वो जरूर धारण करें। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो आप मान लीजिए आर्टिफिशियल भी पहन सकती हैं, चाहे वो मांग टीका हो गया या बहुत सारे गहने जो भी आप पहनती हैं, क्योंकि सोना जो है वो ऐसी महंगाई में अगर पहन के जाते हैं और गुम हो गया तो बहुत ज़्यादा खल जाता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो भी साड़ी है, जैसे मैंने बता दिया कि गुरुवार को ये व्रत पड़ रहा है तो येलो साड़ी मतलब पीली साड़ी पहनते हैं तो अति उत्तम है। नहीं है तो आप किसी भी तरीके की जो भी साड़ी आपको मिलती है वो आप पहने। बस इस दिन भूलकर भी काली, नीली या सफ़ेद साड़ी जो है वो आपको धारण नहीं करनी है। बाकी आपको आलता से लेके, बिछिया से लेके, सिंदूर से लेके, चूड़ियों से लेके, मेहंदी से लेके जो भी 16 श्रृंगार हैं वो आपको इस दिन जरूर धारण करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत है। इसलिए हमें 16 सुहाग जो है वो ज़रूर करने चाहिए। वैसे मैंने सारे वीडियो जो हैं वो डिटेल में बना दिए हैं। चने का महत्व, पंखे का महत्व, फेरे कितने लगाएं, धागा खत्म हो जाए तो क्या करें, मैंने सारे वीडियो जो है वो अपने चैनल पर अपलोड करके रखी है। फिर भी मैं आप सबको एक बार बता दे रही हूँ कि वट सावित्री व्रत में 13 फेरे जो है वो लगाने का विधान होता है 12 महीनों के हिसाब से। एक जो है वो अकाल मृत्यु से बचने के लिए। साथ ही साथ अगर आपका जो फेरे करते वक्त अगर आपका धागा जो है वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, पैर छूना है और फेरे जो है वो आपको पूरे करने, बीच में फेरे जो है वो नहीं छोड़ने हैं। साथ ही साथ 2 जनेऊ बनाए जाते हैं, एक स्वयं के लिए और एक वट वृक्ष के लिए। तो एक वट वृक्ष को धारण करवाएं, एक जो जनेऊ है वो स्वयं धारण करें। जब आप वट के फेरे लगाएंगे तो आपको अपने पति का नाम लेना है, उनकी लंबी आयु हो ऐसा भगवान से प्रार्थना, त्रिदेव से प्रार्थना जो है वो जरूर करना है। वट वृक्ष को दक्षिणा के साथ साथ गले जो है वह जरूर मिलना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी आप फेरे या परिक्रमा लगाएं, अपने साड़ी का जो पल्लू होता है, जो मान लीजिए कोछा होता है, कोइछा जो भी आप बोलते हैं, तो जो पल्लू है वो खाली नहीं रखा जाता। भले ही आप पल्लू में न रखें तो थोड़े से रुमाल में कुछ चने या जो भी फल है वो रख के आप कमर में खोस के फिर से फेरे शुरू करें। कभी भी आप खाली जो फेरे हैं वो शुरू ना करें। और जब भी आप फेरे लगाएं तो जोड़ी से ही फेरे लगाएं। जोड़ी मतलब 2 चीज़ों से, भले ही आप चने या कोई भी मेवा के लगा रहे हैं, आप कोई भी श्रृंगार की चीज़ें ले रहे हैं या आप
सिक्के ले रहे हैं, टॉफ़ी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं आप 2 चीज़ें जो है वो लें। जैसे एक चना हो गया, एक कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो गया या कोई फल हो गया, तो आप 2 जोड़े के हिसाब से जो परिक्रमा फेरी है वो आपको लगानी चाहिए। एक चीज़ से जो फेरी है वो नहीं लगानी चाहिए। साथ ही साथ वट वृक्ष में जब आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सबको पता है टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कोशिश करिए कि सुबह जल्दी ही पूजा कर लें तो अति उत्तम है। क्योंकि जैसे ही ज़्यादा देर होती है आपका मुंह सूखता है, प्यास ज़्यादा लगती है, फिर पूजा में मन नहीं लगता है। तो आप, क्योंकि वैसे तो ये आधा दिन का व्रत होता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि व्रत जो है वो पूरे नियम पूर्वक कर लें। सुबह भले ही आप कितनी जल्दी पूजा कर लें, घर पे आ जाएंगे, शांति से पंखे में बैठ जाएंगे, तो भले ही आप आधा दिन का व्रत रख लें, मतलब निर्जला होकर व्रत रख लें, पानी चाहे 12 बजे तक ना पिए चल जाएगा। लेकिन वट वृक्ष में अगर आपने 10 बजे, 11 बजे, 12 बजा दिया, 2 बजा दिया पूजा करने जाती हैं, तो प्यास इतनी ज़्यादा लगती है कि फिर आपका फोकस जो है वो पूजा में नहीं होता है। तो पूजा जो है वो आपको टाइम से कर लेनी है। जल्दी उठ जाइए, जल्दी सारे काम निपटा के और पूजा पाठ जो है वो कर लीजिए। उसके बाद जो भी कार्य हैं वो बाद में करती रहेंगी, पूजा जो है वो सर्वप्रथम आपको करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो भी आपके घर में पकवान बनते हैं, गुलगुले, बरगदाही, पुआ, पूड़ी, जो भी बनते हैं वो आप टाइम से ही बना लें। अगर कुछ मिठाइयाँ बनती हैं तो मिठाइयाँ जो है वो आपको रात में बना लेनी चाहिए, ताकि सुबह जो है वो आपको परेशान ना होना पड़े। सुबह जो है वो उतनी ही चीज़ें बनाएं, जैसे गुलगुले या पुए जो भी बना रही हैं वो आप सुबह जल्दी बना सकती हैं। चने जो हैं वो आपको 5 तारीख को ही भिगो देने हैं, या अंकुरित चने चढ़ाती हैं तो 4 तारीख को भिगो दें, 5 तारीख को उनको किसी कपड़े में लपेट के रख दें, ताकि 6 तारीख को अंकुरित हो जाएंगे। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। चावल का आटा नहीं है तो रात में चावल जो है वो भिगो दें और सुबह पीस के उसमें हल्दी मिला के जो ऐपन है वो तैयार किया जाता है। ऐपन के हाथे लगाए जाते हैं, और आपकी घर की परंपरा के अनुसार अगर ऐपन से सावित्री जी और सत्यवान बनाए जाते हैं तो वो भी बना सकते हैं, या ऐपन से आप पंखे को टीका करती हैं, बाकी सामग्री को करती हैं, क्योंकि ऐपन जो है वो सबके यहाँ बनता है और सब लोग चढ़ाते हैं। आप देख लीजिए कि आपके यहाँ ऐपन का क्या प्रयोग है, उसी प्रकार से जो ऐपन है वो आपको जरूर बनाना है। जो भी मेहंदी वगैरह लगवा रही हैं वो एक दिन पहले ही लगवा लें। सारा सामान, साड़ी, जो भी ज्वेलरी, जो भी चीज़ें आप पहन रही हैं पहले से ही सजा के रख दें, ताकि सुबह जो है वो आपको ज़्यादा परेशान जो है ना होना पड़े। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। बात करूं अगर पारण की, तो जो पारण है वो 6 तारीख को ही हो जाता है। ये जो व्रत होता है ये आधा दिन का होता है, 12 बजे तक का ये जो व्रत है वो किया जाता है। लेकिन अपनी अपनी घर की परंपरा के अनुसार अगर आपके यहाँ ये निर्जला किया जाता है व्रत, या मीठा भोजन किया जाता है, या आपके यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, तो जिस भी प्रकार का भोजन किया जाता है वो आप पूजा करने के तुरंत बाद, अपने पति की पूजा करने के बाद, उसके बाद आप जो भी चीज़ें खाना चाहती हैं अपने घर की परंपरा के अनुसार, फलाहारी या मीठा भोजन जो भी आप करना चाहती हैं वो आपको ज़रूर कर लेना है। पहला जो पारण है, मतलब जो सबसे पहले अगर हम पानी पीते हैं, जो पारण है वो करते हैं, तो वो जो वट वृक्ष का फल और चना होता है वही निकल के सबसे पहले जो पारण है वो किया जाता है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो आप खा पी सकते हैं अपनी घर की परंपरा के अनुसार। तो जो पारण है वो 6 तारीख को ही जो है वो किया जाएगा। शाम तक आप कर सकते हैं, 12 बजे के बाद भी आप कर सकते हैं पारण, या आपके यहाँ की परंपरा ऐसी नहीं है और आपके यहाँ दूसरे दिन जो है वो पारण किया जाता है, तो आप 7 तारीख को इस व्रत का पारण कर सकती हैं। सुबह 8 बजे से पहले ही कर लें, मतलब 7:55 या 7 बजे तक जो पारण है वो कर लें, ज़्यादा सही है, क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये संपूर्ण नियम है, और मैंने जो वीडियो हैं वो डिटेल में भी बना रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार उन वीडियो को एक बार जरूर देखिए, आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।